बातें करते हैं हम भक्ति की, बातें करते हैं बड़ी ऊंची 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 ऊंचे प्रेम की और उसकी, जब उस तरह का वातावरण मिले और उसमें मन न लगे तो इसका मतलब खाली दिखावा था। अन्यथा तो सुख सुविधाएं साधन तो मन को अच्छे लगेंगे नहीं। स्वाभाविक मन अपने आप लगेगा, जप में लगेगा, तप में लगेगा, साधनों में लगेगा, संत चरणों में लगेगा, गुरु चरणों में लगेगा, और कहीं जाना तो अच्छा ही नहीं लगेगा। इन आंखों से बस वही देखना अच्छा लगता है, अब कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। देखना पड़ता है, अलग बात है। इन कानों से बस वही सुनना अच्छा लगता है, सुनना पड़ता है, अलग बात है, अच्छा नहीं लगता है। इस नासिका से वही गंध अच्छी लगती है, और भी सूंघनी पड़ जाती है, अच्छी नहीं लगती है। इस वाणी से बस वही बोलना अच्छा लगता है, और भी बोलना पड़ता है, अलग बात है, लेकिन अच्छा नहीं लगता है। इन पैरों से वहीं चल करके जाना अच्छा लगता है, जाना पड़ता है, ये एक अलग बात है, लेकिन अच्छा नहीं लगता है। हरि बोल। मन लग गया है, परमात्मा के चरणों में मन लग गया है। दंपति का शुद्ध सात्विक कंद मूल फल का आहार करते हैं। भोजन हमारा शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, संयमित होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। क्योंकि मन की अगर चर्चा आई है तो मन पर सर्वाधिक प्रभाव अगर पड़ता है तो अन्न का पड़ता है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। अन्न किसका है इसका महत्व है, अन्न किसने पकाया इसका महत्व है, कौन लाया इसका महत्व है, कौन परोस रहा है, किस भावना से परोस रहा है, इसका प्रभाव पड़ता है। खाते समय हमारे भाव कैसे हैं इसका भी प्रभाव पड़ता है। अन्न क्या है, किसका लाया है, कौन बना रहा है, कौन परोस रहा है, किस भावना से परोस रहा है, कौन खा रहा है, इन सब का प्रभाव मन पर पड़ता है, याद रखना। हरि बोल। परोसने वाला अगर ढंग से नहीं, मुंह पर अजीब सा भाव लेकर के परोसेगा, कोई भूखा नंगा ही होगा जो खाएगा, वरना तो आदमी थाली छोड़ के उठ जाएगा, मन करेगा नहीं खाने को। बनाने वाला गुस्से में तमतमाता हुआ, बड़बड़ाता हुआ, बकबक बकबक करता हुआ बना रहा है, खाने को मन ही नहीं करेगा। या अपनी स्थिति ठीक नहीं है तो लगी हुई थाली भी छोड़ करके उठ जाएंगे। हरि बोलना। मन पर सर्वाधिक प्रभाव, इसलिए कोशिश करो अन्न हमारा शुद्ध हो, सात्विक हो, संयमित हो, संतुलित हो। हरि बोल, जोर से बोलो। करई आहार साक फल कंदा, सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंद। उस सच्चिदानंद का स्मरण करते हैं और कंद मूल फल का आहार करते हैं। पुनः हरि हेतु करण तप लागे। तपस्या का अपना महत्व है, बिना तपे जीवन नहीं बन सकता कुछ भी, याद रखना। तप के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। जिसने भी जो पाया है तप से पाया है, लेकिन प्रभु को तप के साथ प्रेम बहुत जरूरी है, याद रखना। बिना तपे, हरि बोलना। लेकिन तपने के लिए, तपस्या करने के लिए जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है, हिमालय में भटकने की जरूरत नहीं है, गुफाओं में जाने की जरूरत नहीं है। वैसे जाओ तुम्हारे परम सौभाग्य है। मजा तब है अपने गृहस्थ को ही तपोवन बनाओ, अपनी हर क्रिया को तपश्चर्या परिपूर्ण बनाओ, अपने जीवन को ही तपोमय बनाओ, तब देखिए आनंद। उपयोगी बनेगा हमारा जीवन, प्रभावी बनेगा हमारा जीवन, सफलता की ओर बढ़ेगा हमारा जीवन। क्योंकि बिना तपे तो कोई उपयोग में आने लायक बनता ही नहीं है।
तवा जब तक नहीं तपेगा उपयोग में आने लायक नहीं है। चूल्हा या तंदूर या जो भी साधन है जब तक नहीं तपेगा, बर्तन नहीं तपेगा, उपयोग में आने लायक नहीं है। समुद्र में कितना भी जल है, लेकिन जब तक सूर्य की प्रचंड किरणों से तप करके, भाप बनकर के, बादल बनकर नहीं बरसता है, तब तक उपयोग में आने लायक नहीं रहता है। ब्रह्मा ने तपस्या की है, इतिहास हमारे सामने है, ग्रंथों के उदाहरण हमारे सामने है। सारी सृष्टि को पैदा करने वाला ब्रह्मा तपस्या करता है, सारे संसार की पालना करने वाला विष्णु तपस्या करता है, तपोमय जीवन जीता है। भगवान शिव का जीवन तो स्वयं ही सामने, दर्शन ही तपोमय होते हैं। ये सारी पृथ्वी का जो भार धारण कर रहा है, हरि बोल, काहे के बल पर? ये तपस्या के बल पर है। बद्रीनाथ जी में जाते हैं, बोले ये क्या है? बोले भगवान तप कर रहे हैं। हरि बोल, भगवान तप कर रहे हैं। हरि बोल। बिना तपे कुछ नहीं है, बिना तपे नहीं कुछ भी। यहां तक कि किसी ने कुछ पाया है, राक्षसों तक ने अगर जो पाया है, तपस्या के बल पर पाया है। राक्षसों तक ने भी, हां, जो पाया उसका दुरुपयोग किया, वो भी नष्ट हो गया और खुद भी नष्ट हो गए। खुद भी नष्ट हो गए और वो भी नष्ट हो गए, लेकिन पाया तपस्या के बल पर है। अपने जीवन को तपोमय बनाने की कोशिश करनी है, लेकिन तपस्या काहे के लिए कर रहे हैं, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है।